हम लोग को कमजोर समझ रहे, इसका मतलब नहीं। जो लोग वहां कल खड़े थे, वहां प्रत्याशी खुद मौजूद था मेरा। कल दिन अगर वो सदन भी जा सकते हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था, इस बात की जानकारी होना चाहिए था। हमारा सवाल सरकार पर खड़ा जरूर होता है। क्या लोकतांत्रिक देश में दूसरा व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं लगाते? तो थाना प्रभारी का उस समय उत्तर क्या आता है कि अभी नहीं, हम बिहान सुबह देख लेंगे, और अगर अभी आए तो आप लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे भाई, हम क्यों मुश्किल में पड़ जाएंगे भाई? जब यहाँ आचार संहिता लागू है, सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव घोषित किया गया है, तो आपको सुरक्षा देना आपका काम है। और आप उल्टा, आप पुलिस हैं कि गुंडा है? कहीं आप गुंडा तो नहीं है? सरकार का तो आप गुंडा का रोल कर रहे हैं कि हम आएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इससे यह साबित होता है कि पुलिस आने पर आदमी को सुरक्षा महसूस होता है, और आप कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मुश्किल में पड़, मतलब आप भय पैदा करना चाहते हैं। इसका मतलब भय किससे पैदा होता है? जोहार, नमस्कार। कल रात्रि में हमारे साथियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, जहां हमारे स्टार प्रचारक, हमारे साथी, हमारे पदाधिकारी जहां ठहरे हुए थे, उस गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के साथ में डराने धमकाने के प्रयास की गई, उसके साथ में बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ के पुलिस से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के थाना प्रभारी से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के सरकार से मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार केवल पक्ष को है, विपक्ष को नहीं है? क्या लोकतंत्र में केवल निर्वाचन आयोग कहा जाता है कि स्वतंत्र है? क्या लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है? यदि अगर स्वतंत्र है तो फिर इस तरह का कार्रवाई, इस तरह का घटना क्यों? और अगर इस तरह की घटना हुई तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि कल हमारे गेस्ट हाउस में कुछ गुंडे आए और हमारे साथियों को धमकाया गया। कहीं ना कहीं इस बात से सही ये साबित होता है कि हम लोग जो बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में, हम लोगों ने किसी को डराया धमकाया नहीं, किसी को प्रलोभन नहीं किया। हम लोग केवल अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं, अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं, अपने क्रमांक संख्या का प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। तो इनके अंदर एक डर पैदा हो गया है कि कहीं ये लोग हमारी सीट को ले ना जाए, हमारी सीट को निकाल ना ले, जो हमारे बपोती कहा जाता है इनका। ऐसे तो लोकतंत्र में बपोती किसी का होता नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि ये सीट हमारा बपोती है, जिस कारण से हमारे साथियों को डराया गया, धमकाया गया, ताकि हमारे साथी प्रचार करने ना जा पाए। हमारे साथी कल 30 साथी आए हैं प्रचार करने के लिए। एक हुजूम उमड़ पड़ा है, पूरे झारखंड के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं, स्टार प्रचारक आ रहे हैं। उनको रोकने के लिए हमने व्यवस्था की। व्यवस्था करने के बाद इन लोगों ने देखा कि ये लोग बाहर से आ रहे हैं, तो इनको डराया जाए, ये लोग धमकाया जाए। अगर डराएंगे, धमकाएंगे तो ये प्रत्याशी को अकेला छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान करें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, कतई नहीं है। हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और दमखम से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हम लोग को किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का भय नहीं है। हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव एकदम मजबूती से लड़ेंगे, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। लेकिन हाँ, सवाल प्रशासन पर जरूर खड़ा होता है, सवाल निर्वाचन आयोग पर खड़ा जरूर होता है, सवाल सरकार पर खड़ा जरूर होता है। क्या लोकतांत्रिक देश में दूसरा व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? यदि है तो फिर हमला क्यों? आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़िए ना, जैसे हम लोग लड़ रहे हैं। वही मोबिलाइज करने के तरीके, दारू, मुर्गा, पेट्रोल, धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा और विभिन्न तरह के प्रलोभन वाली योजनाएं, और अगर इससे भी अगर मोहित नहीं हो पाए तो विपक्ष को कैसे, जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके विपक्ष में, उसको कैसे कमजोर किया जाए, उसके लिए गुंडागर्दी शुरू कर दी जाती है, विभिन्न हथकंडे अपनाए जाते हैं उसे रोकने के लिए। क्यों? एक आम नागरिक से, एक आम प्रत्याशी से, एक आम आदमी के पार्टी से इतना डर क्यों? डर इसलिए शायद है कि कहीं हम जो 15 सालों से 20 सालों से यहाँ राज कर रहे हैं, मुफ्त राज कर रहे हैं, कहीं ये उस सीट को ले ना जाए, ये डर। अगर आपने सही में काम किया होता, अगर सही में आप विकास किए होते, सही में जनता की समस्या को सुने होते, सही में जनता के दर्द को जाने होते,
उनकी पीड़ा, उनके दुख, उनके तकलीफ को, अगर उनकी बातों को अगर सदन में रखे होते, उनकी समस्याओं को समाधान किए होते, तो आज आपको ये नौबत नहीं आती, ये आपका नौबत नहीं आती और आपको ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मारपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात देखिएगा कितना निंदनीय, कितना घटिया विषय है कि जब हमारे पार्टी के संयोजक बनकर आए हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, जब वो वहां पर उस समय उपस्थित थे, उस समय वो थाना प्रभारी को फोन लगाते तो थाना प्रभारी का उस समय उत्तर क्या आता है कि अभी नहीं, हम बिहान सुबह देख लेंगे और अगर अभी आए तो आप लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे भाई, हम क्यों मुश्किल में पड़ जाएंगे भाई? जब यहाँ आचार संहिता लागू है, सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव घोषित किया गया है, तो आपको सुरक्षा देना आपका काम है। और आप उल्टा, आप पुलिस हैं कि गुंडा है? कहीं आप गुंडा तो नहीं है? सरकार का तो आप गुंडा का रोल कर रहे हैं कि हम आएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इससे यह साबित होता है कि पुलिस आने पर आदमी को सुरक्षा महसूस होता है, और आप कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मुश्किल में, मतलब आप भय पैदा करना चाहते हैं। इसका मतलब भय किससे पैदा होता है? गुंडा से पैदा होता है, आतंकवादी से पैदा होता है, माओवादी से पैदा होता है। इसका मतलब आप आतंकवादी, आप माओवादी या आप तो गुंडा है। जब आपके आने से अगर डर पैदा हो, आम आदमी के, आम जनमानस के अंदर में अगर डर पैदा होने लगे, तो आप तो इसका मतलब गुंडा है। पुलिस के आने से लोग, जनता सुरक्षा महसूस करती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और आप उल्टा धमका रहे हैं कि हम आएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। कितना दुर्भाग्य की विषय है, कितना दुर्भाग्य की बात है कि आपके मुख से, थानेदार के मुख से ये शब्द निकलते हैं, और वो भी तब जब यहाँ पर आचार संहिता लागू, जब यहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा, जब यहाँ पर इस एरिया में सारे बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, हाई प्रोफाइल लोगों का आना जाना है, तब आप ये बातें कर रहे हैं। क्या अगर यही घटना बीजेपी के कार्यालय में या फिर अन्य पार्टियों के कार्यालय में, जो बड़े बड़े पार्टी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े विधायक हैं, अगर उनके यहाँ ये हमला हुई रहती, तो क्या आप यही जवाब देते जो जवाब आपने रात को दिए थे? नहीं, ये जवाब आप कतई नहीं देते। आपका ये उत्तर कतई नहीं होता। हम लोग, हमारा क्या है कि हम लोग को कमजोर समझ रहे, इसका मतलब नहीं। जो लोग वहां कल खड़े थे, वहां प्रत्याशी खुद मौजूद था मेरा, कल दिन अगर वो सदन भी जा सकते हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था, इस बात की जानकारी होना चाहिए था। हमारा अभी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा है। आप अगर बताइए ना, अगर आपके पास, अगर दूसरे पार्टियों के पास अगर ये घटना हुई रहती, तो क्या तब भी आप इसी तरह का कार्रवाई करते, इसी तरह का संज्ञान लेते कि हम रात में नहीं आएंगे, सुबह आएंगे, और अगर हम रात में आ गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी? क्या आप ये बात तब बोल पाते? क्या आप, अगर इनके चंपई सोरेन के आवास में अगर इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का घटना हुआ रहता, तो क्या आप ये बात बोल पाते? चाहे चंपई सोरेन के बेटे के कार्यालय है, जहां उनका गेस्ट रुके हुए हैं, जहां उनके प्रचारक रुके हुए हैं, वहां ये हमला हुई रहती, तो तब भी आप यही बात करते? नहीं करते। तब आप आते, दौड़े दौड़े आते। इसका मतलब है कि आप लोगों ने लोकतंत्र का स्थापित नहीं किया। इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते, इसका मतलब आप कानून को नहीं मानते, या कानून में हम लोग को समानता नहीं देते, या समानता नहीं मानते। वीआईपी के लिए अलग कानून है, आपके लिए अलग कानून है। वीआईपी के लिए अलग संविधान है, आपके लिए अलग संविधान है। वीआईपी के लिए अलग लोकतंत्र है, हमारे लिए अलग लोकतंत्र है। ये तो आप एक अलग तरह का संविधान लिख रहे हैं, एक अलग तरह का कानून लिख रहे हैं। जनता आपको देख रही है, जनता आपको सुन रही है। इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और घाटशिला के वासी, घाटशिला विधानसभा के जितने भी जनता इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे, तो आप लोग गांठ बांध लीजिए। सोचिए, जो आदमी चुनाव के टाइम में ऐसे हरकतें करा सकता है, जो सरकार चुनाव के टाइम में ऐसी हरकतें करा सकता है, तो चुनाव खत्म होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, किस तरह का शोषण करते होंगे, किस तरह का जुल्म करते होंगे, आप सोच के सकते। तो इसी रवैये के खिलाफ आप लोग को वोट करना है। वोट हमारे जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू, जो निडर होकर लड़ रहे हैं, उनको वोट करिए। कैची छाप क्रमांक संख्या 5 पर वोट करिए, और वोट करके सरकार को चोट करिए। सरकार को जता दीजिए, बता दीजिए कि गुंडागर्दी अब यहाँ नहीं चलेगा। गुंडागर्दी यहाँ
लोकतंत्र स्थापित होगा और संविधान का शासन चलेगा, कानून का शासन चलेगा, किसी का व्यक्तिगत शासन नहीं चलेगा, किसी सरकार का शासन नहीं चलेगा। ये देश, ये राज्य, ये विधानसभा संविधान से चलेगा, ये विधानसभा कानून से चलेगा, ना कि आपकी गुंडागर्दी से चलेगा। इसलिए घाटशिला विधानसभा वासियों, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। पहले आपके पास ऑप्शन नहीं होते थे चुनाव करने का, अब आपके पास जेलपेन नाम का ऑप्शन है। आपके पास एक अच्छा कर्मठ प्रत्याशी हमने दिया है, शिक्षित प्रत्याशी को दिए हैं। रामदास मुर्मू एक पढ़े लिखे MSc BEd छात्र हैं, उसको अधिक से अधिक वोट कीजिए और इस गुंडागर्दी पर चोट कीजिए। केची छाप 5 नंबर पर वोट कीजिए और शोषण से मुक्ति पाइए। अगर हमारा प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो उन पर मजबूती से अपनी बातों को सदन में रखेंगे और जो जुल्म होगा, जो शोषण होगा, जो गरीब गुरबा पर, असहाय पर, लाचार पर, मजबूर पर जो कोई भी शोषण करेगा, जुल्म करेगा, इस तरह का पुलिसिया कार्रवाई करेगा या इस तरह का गुंडागर्दी करेगा, उस पर हमारे रामदास मुर्मू जब विधायक रहेंगे तो बुलंदी से अपनी बात को सदन में रखेंगे और इस तरह का शोषण होने से आप लोग को बचाएंगे। इसलिए घाटशिला वासियों, आप लोग कतई नहीं भूलें, एक शिक्षित उम्मीदवार को, एक लीडर उम्मीदवार को, रामदास मुर्मू को चुनने का प्रयास करें। केची छाप क्रमांक संख्या 5 पर बटन दबाकर। धन्यवाद। जय भारत।